अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि झूठ के क्या फ़ायदे हैं। नुकसानात तो हमें बहुत बताए गए, हमें इसके थोड़े से फ़ायदे भी देख लेते हैं झूठ के। अच्छा देखें, आप अगर कारोबारी हैं, शख्सियत हैं, या आप कहीं पे भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो उसमें आपका दूसरों के साथ बातचीत होती रहती है और मामलात पेश आते रहते हैं। तो हम झूठ के फ़ायदे देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप झूठ बोलते हैं, तो ऐसा है कि आपने असाइनमेंट नहीं बनाई या कोई काम नहीं किया, तो फिर ऐसे होगा कि आप झूठ बोल के हो सकता है कि 1 दफ़ा बच जाएँ, 2-3 दफ़ा बच जाएँ। ये हो सकता है। कारोबार में हैं तो आपके पास कोई चीज़ लेने आया है, तो आप क्या करें कि आप उसके साथ एक दफ़ा कह देंगे, यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है, तो आप उसको वो बेच दें, तो हो सकता है वो आपकी खरीद ले। इसी तरह जो है, अगर आप किसी का कोई कर्ज़ लेना है किसी से, या कोई पैसों का लेन-देन करना है, तो आप झूठ बोलें तो हो सकता है कि आपको कोई पैसे दे दे, या जिसने आपसे पैसे लेने हैं तो वो आपसे वो पैसे ना ले। अगर आप वालिद हैं तो आप जो है अपने बच्चों के साथ झूठ बोल सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि आपके बच्चे जो है आपके ऊपर यकीन कर लें। तो ये जो है काफ़ी सारे, यानी कि ना, अगर हमें देखा जाए तो फ़ायदे हैं। बस इसमें एक छोटी-सी चीज़ है कि आपने झूठ बोल के उस टाइम पे आपने फ़ायदा ले लिया। लेकिन क्या है कि बाद में ज़ाहिर-सी बात है, झूठ का पता तो चल जाएगा ना, कभी न कभी तो चल जाएगा, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 साल के बाद, कभी न कभी तो झूठ का पता चल जाएगा कि आपने झूठ बोला था। उससे होगा क्या? आपके ऊपर फिर एक टैग लग जाएगा ना, झूठे शख्स का टैग लग जाएगा। तो अब आप सच भी बोलेंगे बाकी पूरी ज़िंदगी, यानी कि ये हम 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे। तो फिर आपके जो बच्चे हैं वो आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे कि नहीं, हमारे वाले साहब तो जो है वो झूठ बोलते हैं। अगर आप दुकानदार हैं, तो वो जो शख्स आया है, या जो जे ग्राहक आया है जिसको आपने झूठ बोल के वो चीज़ दी है, उस टाइम तो आपने दे दी। बाकी ये तो फिर आप ऐसा है कि वहाँ से दुकान आप ख़त्म कर लें तो कहीं और पे जाके बना लें। क्योंकि वो शख्स दोबारा आप आपकी दुकान के ऊपर नहीं आने वाला, जो आप बाकी ज़िंदगी है, या कोई और कारोबार कर लें। कारोबार में भी अगर वो शख्स तो आया, तो वो आपका जो है ना वो नहीं मानेगा कि यार ये झूठ बोलता है। और जो पैसों का लेन-देन है, अगर उसमें आप करें तो ऐसा है कि फिर ना आपको हकीकत में मुश्किल के वक़्त जो है ना कोई पैसे वग़ैरह भी देने को तैयार नहीं होगा। आपका जितना बड़े से बड़ा मसला होगा तो लोग यही समझेंगे कि यार ये झूठ बोलता है। इसमें एक और छोटी-सी चीज़ है कि झूठों के ऊपर ना कुरान मजीद में लानत की गई है। अच्छा, लानत का पता है क्या मतलब होता है? लानत का ये मतलब होता है कि वो शख्स हमेशा, हमेशा के लिए, यहाँ की और आखिरत में का नहीं जानते, लेकिन हमेशा, हमेशा के लिए वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का जो है, वो ये है कि वो अल्लाह की जो लानत होती है ना, ये लानत का मतलब होता है कि रहमत आपके ऊपर कभी ना आए, कभी भी ना आए, तो ये लानत हो जाती है। तो अब आप खुद देखें कि जो भी आप चीज़ें करेंगे, तो एक टाइम का आपको फ़ायदा होगा, छूट का उसमें नो डाउट 2-3 दफ़ा का भी हो सकता है, लेकिन हमेशा का नहीं हो सकता। और जो आपके ऊपर टैग लग रहा है ना, वो टैग नहीं उतरेगा। अब आप 100 सच भी बोलें तो बहुत मुश्किल है कि वो आपका एक झूठ का टैग धुल सके ना, जो आपके ऊपर दाग लग गया है। तो ये एरियल से दाग नहीं जाते होते। तो ये वाले जो दाग है ना, कोशिश करेंगे या आप लोगों के ऊपर ना लगे। सच बोलें, सच में ये है कि वक़्ती तौर पे मुश्किल होती है, नो डाउट इसमें। लेकिन ये होता है कि फिर उसके बाद ना आपको सुकून मिल जाता है। और सच जो है, आपको ना बाद में कोई खतरा नहीं होता। आप सच बोला है तो आपको याद भी नहीं रखना पड़ता कि यार मैंने इसके साथ क्या झूठ बोला था। क्योंकि सच एक ही सच होता है। ठीक है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का।